सेल्फ स्टडी वाईफाई में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं लेके आया हूँ हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन क्लास 12 के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक का क्वेश्चन शांतिपूर्वक देते रहें और जो भी आपको ऑप्शन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पहली क्वेश्चन, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो आप लोग जानते होंगे कसाई युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए गुजरात। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? उत्खनन मतलब खुदाई किसने किया था? तो वह है आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी पूरा नाम है इसका दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग रट्टा मार ले सभी, 100% ये एग्ज़ाम में आता है, हमेशा आता है, बार बार पूछा गया सवाल है ये सब। तो आप लोग इसको माइंड में डाले रहें, इससे 50 क्वेश्चन तो ज़रूर लड़ेगा एग्ज़ाम में आप लोग का। है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक भारत का नेपोलियन कहा गया है? आप जानते होंगे इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। बहुत बार पूछा गया है सवाल। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म की शुरुआत किस शासन ने की थी? बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति कितने प्रकार के विवाह में उल्लेख किया गया था? मनुस्मृति का उल्लेख नंबर सी में 8 प्रकार के किया गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप लोग जानते होंगे तो ऑप्शन नंबर आप कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द भीष्म। सत्यंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? सत्यंबर एवं दिगंबर का धर्म किससे है? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका हिंदू, बौद्ध, शैव या जैन। तो आप लोग का ऑप्शन लगा सकते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जैन धर्म। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? बौद्ध परिषद यानी कि गठन कनिष्ठ के शासक में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही अकबर, सी ऑप्शन नंबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आप लोग बहुत अच्छी तरह से कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 15 नंबर पे, जाजिया किसे कहा जाता है? जाजिया एक प्रकार का कर होता है, इसमें जमीनी जिम्मियों के में होता है। किताबुल रुएला किसका यात्रा वृत्तांत है? वृत्तांत मतलब कि इस कहानी का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अल-बेरूनी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू गुटखा पान मसाला जो होता है दोस्तों, सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी अकबर। अल-बेरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बेरूनी भारत किसके साथ आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी गजनी, मोहम्मद गजनी के साथ इसका नाम है पूरा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हम्फी में होता है दोस्तों। अयंगर व्यवस्था संबंधित है, अयंकर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर का महत्व शासक कौन था? महानतम शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये कृष्णदेव राय हो गया। कबीर शिष्य थे, कबीर के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ये हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी रामानंद। दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के सवाल में, भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए रामानंद। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सबसे पहले जो आया था विजयनगर में यात्रा करने के लिए विदेशी, जो अपने देश का नहीं होता दोस्तों से विदेशी कहते हैं, वो कौन था? तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए निकोलो कॉन्टी। हाँ, वीजक में किसके उद्देश्य संगठित है? कबीर के, नंबर ए। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिलों में संबंधित है? तो इसका हो गया निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चिश्ती। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में, तहकीके हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? मतलब इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग इसका भली बातें जानते होंगे, तहकीके हिंद। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए अल-बेरूनी। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? और राजदूत, सी।
बंगाल और बिहार के अस्थाई बंदोबस्त, छोटा हो गया, रुकिए दोस्तों बड़ा करता हूँ। बंगाल और बिहार के अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आप लोगों को तो पता होगा दोस्तों, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला जो मैं कराने वाला हूँ ज्योग्राफी का, जो आपको कराऊंगा 100 का ऑप्शन करवाऊंगा। अभी तो हिस्ट्री का क्लास चल रही है, और हिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग का सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आप लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत है कमेंट करें। अगला चलते, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? ये क्लास 10 का ऑप्शन है, 12 में भी पूछा गया था, 1510 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? क्लास 8 का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत आसान है, 1855 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। दामिने ए को क्या था? दामिने को ये नंबर ऑप्शन भूभाग था दोस्तों। लखनऊ में 1857 विद्रोह के नेतृत्व में किसे किया था? लखनऊ का विद्रोह 1857, ये होगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 36 का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 57 के विद्रोह में दोस्तों, आप लोग को ये क्लास 10 का ही सवाल होगा। और इसका जो हो गया ऑप्शन नंबर हो गया आप लोग को दोस्त, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैंगिन। वेबगत सिद्धांत का संबंध किससे था? तो लॉर्ड डलहौजी से था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पे? वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। और इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में हुआ था। भारत के विभाजन, जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है? दांडी, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था नमक आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका भी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? कहाँ शुरू किया? भरी बात है, चंपारण, ये ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान सवाल सब है, अगर आप लोग थोड़ा सहयोग करिएगा तो हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 का अधिनियम बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों आप लोग को, मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग 45 क्वेश्चन में चलेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही ज़्यादा अफसोसदायक हत्याकांड था, ये हो गया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर ले। पाकिस्तान का शब्द किसने दिया था? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? बच्चा बच्चा जानता है तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सब बहुत हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, हलवा के जैसा खा जाना है आप लोगों को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा है दोस्तों। प्रधानमंत्री पता पंडित जवाहरलाल नेहरू होता है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों हमेशा याद रखें, क्वेश्चन पे ध्यान देते चलना है। हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक की पुस्तक के कौन है? तो इसका हो गया दोस्तों अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 52 नंबर, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? अकबर 1581 ईस्वी में दीन इलाही प्रारंभ किया था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1853 ईस्वी में, क्लास 9 का चैप्टर है, आप लोग देख सकते हैं। 1855 में इसका स्टार्ट हुआ था। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? धर्म का पूछा वहाँ पे दोस्तों, तो ये जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हम लोग चलेंगे 55 क्वेश्चन पे। महावीर पार्श्वनाथ की सिद्धांत में सिद्धांत का क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दोस्तों
बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका। आईने अकबरी के लेखक कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है, आप लोग इसको हमेशा याद कर ले। अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व किसने पर विचार व्यक्त किए थे? महात्मा गांधी या ये? आप ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएंगे। धम्म की शुरुआत किस की थी? धम्म की शुरुआत किसी थी? अशोक की थी। आप लोग इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुके, ऑप्शन नंबर सी। अल्बेरू के साथ भारत आया था? अल्बेरू ने भारत किसके साथ आया था? वो महमूद गजनवी के साथ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ये सब तो बेसिक सवाल आपको हमेशा याद होना है। कालीबंगा किस स्थान पर है? कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो स्थित है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? वो रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी। लॉयल स्थित है? लॉयल कहाँ स्थित है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी? भारत को कौन से भारतीय को नेपोलियन का बोला था? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ई नेपोलियन की संज्ञा दी थी, नेपोलियन बोनापार्ट। 16 महाजनपदों के सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? सबसे ज़्यादा शक्ति पावरफुल जो मगध था वो हमारे बिहार में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। किस लेखक ने अशोक के कालिंग विजय का उल्लेख किया था सबसे पहले? कालिंग विजय का तो वो हो गया 13वां, ऑप्शन नंबर डी 261 ईसा पूर्व में दोस्तों। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? वीवाई क्वेश्चन 18 दिनों तक चला था दोस्तों, हमेशा याद रखें। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? सभी को पता होगा संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। पुराणों की संख्या कितनी? पुराणों की 18 दोस्तों। तालाबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ये गुरु नानक का हुआ था दोस्तों। तालाबंडी पाकिस्तान में पड़ता है, ये आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 71 में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी? बौद्ध धर्म ग्रंथ की त्रिपिटक की रचना हुई थी कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी। सद विभंग अंधका परिवार के ये 3 भाग थे, किस परिवार के थे दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विनय पिटक के इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था कहाँ पे? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण कहाँ लिखा था? ये बहुत है, तो अरबी में लिखा था अरबी में लिखा था दोस्तों। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अल बेरूनी परिचित था वही थी, कौन सी भाषा थी वो जो भारत में लोग सभी जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संस्कृति पाली तथा। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? तो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन दोस्तों, वेनिस, ऑप्शन नंबर ए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अजमेर शरीफ में है। आप लोग कभी आओ घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। और ये 76वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों, हमेशा याद रखें और एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो, जहाँ पे आपको दिक्कत हो वो उसको रट्टा मारते रहें दोस्तों। अगर आप भी आर्ट्स क्लास लिए हैं तो 77 क्वेश्चन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? मतलब किस साधु ने किया था? सबसे पहले उत्तर भारत में किया था, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ई रामानंद, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। वीर शैव लिंगयात आंदोलन का जनक कौन थे? आंदोलन के जनक था बसवन्ना, ऑप्शन नंबर सी इदारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों दोस्तों ए हरिहर बुक्का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में आया हुआ क्वेश्चन। विजयनगर का महत्व शासक कौन था? ये भी शायद इससे पहले करवा चुका हूँ दोस्तों। विजयनगर महानतम शासक कृष्णदेव राय था, इससे पहले था। आईने अकबरी, ये भी आया हुआ, कितने भागों में विभक्त था? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? ये तो 5 भागों में विभक्त था, ऑप्शन नंबर डी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका ऑप्शन हो गया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल ने किया था। आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, ऑप्शन नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत में 3 युद्ध हुआ है दोस्तों, आप लोग तीनों याद कर सकते हैं। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा जिसमें लिखा हुआ था, तो अभी इससे पहले किया था तुजुके बाबरी, ये दोनों ने होगा। बाबरनामा, ये दोनों में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बी दोनों होना चाहिए। यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन ए और बी दोनों होना चाहिए। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया था कि तंबाकू नहीं चलेगा, वो था जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी।
ये अच्छा काम किया था दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त चुरा, अस्थाई मतलब हो गया दोस्तों एक ऐसा कर जो हमेशा के लिए अस्थाई होता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग शुरू से 2023 से 24 से पढ़ा रहे हैं, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं। आपको जो भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर किसी भी प्रकार का नोट्स उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कराना है दोस्तों। आप लोग चाह सकते हैं आराम से जुड़े हमारे इस पर चैनल पे जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो चैनल तो। चलिए, तो इसका ऑप्शन बता देते दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया कॉर्नवालिस से। ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मतलब कि देख रेख कौन किया था संथाल विद्रोह का दोस्तों। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, इधर सिद्धू एवं कानू। 90 क्वेश्चन, सिद्धू कानू किस विद्रोह के नेतृत्व में किया था, संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अवध में 1857 के विद्रोह नेतृत्व में बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, कौन से तिथि को हुआ था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए। व्यापक का सिद्धांत का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए बी इज द लॉर्ड डलहौजी से। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, गेटवे ऑफ, इससे पहले भी सवाल पूछा गया था दोस्तों, आप लोग जानते हो 1911 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, भारत में रेलवे की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी 1853 में मुंबई से थाने तक के लिए थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 96 क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1600 ईस्वी में एक अधिकार प्राप्त हो गया था भारत से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो। ऑप्शन नंबर इसका हो गया दोस्तों, आप लोग ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस इज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन की किस वर्ष शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्र, ओके दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1885 ईस्वी में। फ्रंटियर एवं सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया आपको 12th क्लास में, तो आप जानते होंगे। इसका हो गया ऑप्शन नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक